बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार की गृहिणी अंजलि सील को असम सरकार ने भेजा एनआरसी नोटिस। আলিপুর থেকে ফোন করছে মিডিয়া থেকে, তখন আমি শুনতে পারলাম। আমি আমি এটা নিয়ে আমি কিছু বুঝতেই পারলাম না যে কিসের জন্য এটা হইলো। এটা তো উচিত তো হচ্ছে না। এখন আমি কি করব? উচিত না হলেও তো আমার করার কিছু নাই না। भड़की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिया चेतावनी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं इसके लाइव। कुछ बिहार के उत्तम कुमार ब्रजवासी की तरह अब अलीपुरद्वार जिले में भी एनआरसी नोटिस भेजने का मामला सामने आया है। जटेश्वर की अंजलि सील नाम की एक महिला को असम प्रशासन की ओर से विदेशी न्यायाधिकरण अधिनियम के तहत नोटिस भेजा गया है। यह खबर फैलते ही राज्य में हंगामा मच गया। यह नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसे कुछ बिहार पुलिस ने स्वीकार भी किया। हालांकि नोटिस में कुछ बिहार जिले का नाम था, लेकिन पता जटेश्वर और फालाकाटा पुलिस थाने को दिया गया था। मंगलवार तक अंजलि सील को ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला था। फालाकाटा पुलिस भी इस मामले से अनजान थी। तृणमूल कांग्रेस ने इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नब्बाना में कहा कि कोकराझार में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां विदेशी न्यायाधिकरण की ओर से लोगों को खतरे में डाला जा रहा है। उन्होंने इसे गंभीर सवाल बताया और अंजलि सील और उनके पति नित्य सील असम के पुराने निवासी है, जो करीब 30 साल पहले शादी के बाद जटेश्वर आए। नाई का काम करते हैं और परिवार लंबे समय से जटेश्वर में रह रहा है। नोटिस मिलने के बाद अंजलि ने असम में अपने पति से संपर्क किया, लेकिन वहां कोई नोटिस नहीं पहुंचा है। এটা নিয়ে আমি কিছু বুঝতেই পারলাম না যে কিসের জন্য এটা হইলো। আমার বাবার বাড়ি আসামে ধুবড়ি ডিস্ট্রিক্ট। বিয়ে হয়েছে 25 বছর পার হয়ে গেছে, তাও আমি 25 বছর বললাম আর কি। আধার কার্ড, ব্যাংকের বই সব আছে এখানে, জব কার্ড। আমার মনে হচ্ছে যে এইটা তো এখন মিডিয়ার কাছে থাকার কথা না, যেহেতু আমার নামে নোটিশ আসছে, তো নোটিশে তো তাহলে এইটা থানায় অফিসারের কাছে থাকা দরকার। এখন এটা মিডিয়ার কাছে কেন? আমার প্রশ্ন হলো এইটাই। अंजलि के पति ने कहा कि उन्हें नहीं पता है कि ऐसा नोटिस कैसे आया। पड़ोसी भी इस मामले को लेकर हैरान है, क्योंकि यह परिवार 3 दशकों से यहाँ है। तृणमूल के नेता प्रकाश चिकबराइट ने कहा कि केंद्र सरकार असम में डिटेंशन कैंप बनाकर नाकाम कर रही है, इसीलिए अब बंगाल में भी लोगों को फर्जी नोटिस भेजा जा रहा है। भाजपा जिला अध्यक्ष ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, जबकि भाजपा विधायक दीपक बर्मन ने कहा कि असम सरकार के नोटिस घर वालों तक नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन यह खबर मीडिया तक पहुंच रही है। उन्होंने राज्य सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने नब्बाना में यह भी कहा कि भाजपा शासित राज्यों में सीमावर्ती जिलों के लोगों की पहचान सत्यापित करने के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं। वे इसे बंगाल में विभाजन फैलाने की साजिश मानती है और इसके खिलाफ कड़ा कदम उठाने का भरोसा दिया। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बात से बेहद नाराज है कि असम की सरकार ने इस राज्य में रहने वाली एक गृहिणी को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल का नोटिस भेजा है। उनका साफ संदेश है, हम इस नोटिस को उचित जगह पर चुनौती देंगे। उनका नाम लिए बिना ममता ने असम के मुख्यमंत्री पर अपना गुस्सा उतारा और कहा, आप बंगाल के मामलों में कैसे दखल दे सकते हैं? मैं डबल इंजन वाली सरकार से कहूंगी, अपने चरखे में तेल डालो। अगर वे ऐसे ही चलते रहे तो देश का बंटवारा हो जाएगा। तृणमूल सुप्रीमो ने सोमवार 21 जुलाई को रैली के मंच से भाजपा के नेतृत्व वाली असम सरकार के खिलाफ भी अपना गुस्सा निकाला। उत्तम कुमार ब्रजवासी, जिन्हें एनआरसी का नोटिस मिला था, मंच पर मौजूद थे। ममता ने हेमंत सरकार पर चुनौती देते हुए कहा, बंगाली में बोलने पर इतनी आपत्ति है, जरूरत पड़ी तो मैं भी इसका विरोध करने जाऊंगी। देखते हैं मुझे किस डिटेंशन कैंप में रखते हैं। अंजलि देवी को वह नोटिस मिला जिसके आधार पर फालाकाटा की गृहिणी को मंगलवार शाम तक कोकराझार स्थित विदेशी न्यायाधिकरण के समक्ष पेश होने को कहा गया था। अंजलि देवी का दावा है कि असम के धुबरी में रहने वाले उनके पति के परिवार को भी ऐसा नोटिस नहीं मिला है। हालांकि असम फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल द्वारा भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि फालाकाटा कुछ बिहार जिले का हिस्सा है। यह नोटिस 21 जुलाई को अलीपुरद्वार कुछ बिहार के पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में पहुंचा। তো উচিত তো হচ্ছে না। এখন আমি কি করব? উচিত না হলেও তো আমার করার কিছু নাই না। কি করব ওইটা নিয়ে এখন মানে ভাবতে পারতেছি না যে আমি কি করব।
আপনি কি আপনার বাবার বাড়িতে খোঁজ নিয়েছেন ওখানে এরকম কোনো নোটিশ? হ্যাঁ, ওখানে খোঁজ নিয়েছি। আমার শ্বশুর বাড়ি মানে এর দাদা আছে ওইখানে, ভাইস্তা আছে ওইখানেও খবর নিয়েছি, ওইখানেও কোনো কাগজ নেই। আর ওরা যে এনআরসি করছে ওদের ওইখানেও আমাদের কোনো মানে এনআরসিতে কোনো নাম ঠাম ওখানে কোনো কিছু করে নেই। তার মানে আপনারা মূলত আসামের বাসিন্দা ছিলেন, এখানে তারপরে এখানে থাকছেন আর হ্যাঁ কি? হ্যাঁ মানে বিয়ে হয়ে এসেছেন এখানে? হ্যাঁ, এখানে বিয়ে হয়ে এসেছি। এটা কোন জায়গায় থাকছেন আপনারা ফালাকাটার? জটেশ্বর, ময়মনসিংহ পাড়া। কত বছর হলো থাকছেন এখানটায়? 30 বছর। আপনার মানে এমনিতে এখানে মানে আপনার বাচ্চা কাচ্চা কয়জন আছে বা বাড়ির পরিবারের সদস্য কয়জন আছে? আমরা 4 জন, এক ছেলে এক মেয়ে। এখন যদি আমাকে আসামে যায় ওখানে যেখানে আমাকে মানে মিউচুয়াল করতে হবে, আমার সেখানেই যাইতে হবে। প্রমাণপত্র দেবেন সবকিছু? হ্যাঁ, প্রমাণপত্র তো আমার বাবার বাড়ি থেকেই তো প্রমাণপত্রটা লাগবে না, তো সেখান থেকেই আমি দিব। अंजलि देवी के पति नित्य सील का मूल निवास असम के बक्सरहाट में है। इस दिन उन्होंने कहा, मैं पिछले 30-35 सालों से फालाकाटा में रह रहा हूँ। अंजलि से मेरी शादी को 25 साल से ज्यादा हो गए हैं। अब मुझे पता चला है कि मेरी पत्नी को नोटिस भेजा गया है। अंजलि देवी ने कहा कि उनके पास अपने जन्म और भारतीय पहचान पत्र से जुड़े सभी सबूत है। जरूरत पड़ी तो वह उनके साथ कोकराझार ट्रिब्यूनल भी जाएंगी। इस घटनाक्रम से नाराज ममता ने पूछा, दूसरे राज्यों से लोग यहाँ काम करने और रहने भी आ रहे हैं, तो फिर हमारे यहाँ के लोगों के दूसरे राज्यों में जाने से भाजपा को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? यहीं पर ममता ने भगवा खेमे पर कटाक्ष किया और कहा, अगर आपको लगता है कि ऐसा करके आप दिल्ली की तरह यहाँ भी सत्ता हथिया लेंगे, तो मैं आपको बता दूं, आपके सोमवार को एक सार्वजनिक विस्फोट देखा, अभी और भी बहुत कुछ देखना बाकी है। सर, डिजाइन रेडी है सर। आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? सर करो ना मटेरियल फाइनल। सर याद करो कि जिंदगी में 28 मिनट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. ₹6 1 करोड़ 1 करोड़ ₹6 केवल ₹6 में 1 करोड़ ₹6 में 1 करोड़ के 1 करोड केवल ₹6 मा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल ₹6 मा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार ₹1 करोड। ₹6 में 1 करोड़ 1 करोड़ ₹6 में ₹6 डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।